अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमने स्टार्ट करना है लेक्चर है वो आपका 10th क्लास। बेसिकली आज हमने स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली पेपर के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस रखती है आपको ये बताना है। पेपर के अंदर इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि आपके पास जो पहला सेक्शन स्टार्ट होना है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसके अंदर कम से कम 3 शॉर्ट इस चैप्टर में से आने हैं। मीन्स के पूरे साल के बाद आपके पास इस चैप्टर में से 6 क्वेश्चंस आने हैं। 3 जो से आते हैं वो मॉर्निंग में और 3 जो से आते हैं वो जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें आने होते हैं, और 2 लॉन्ग, एक थ्योरी वाला और एक प्रॉब्लम आती है, और 2 MCQs आने होते हैं इसमें से। जो सबसे पहला है कि आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। मैं जिस कैमरे के सामने खड़ा हूँ आज इस टॉप चैप्टर को हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जब इसकी एंडिंग पॉइंट होगा उसके एंड पर जाके आप लोग ये सीख लेंगे कि किस तरह कैमरा वर्किंग करता है। आप लोग जो ग्लासेस यूज़ करते हैं, आपको जो इमेज सही नज़र नहीं आ रही होती, धुंधलापन नज़र आ रहा होता है, ग्लासेस लगाने के बाद बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, वो सब कुछ आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं जी। लाइट बेसिकली इसके 2 बिहेवियर हैं, एक पार्टिकल और एज अ वेव। जो मेरा इमेज बन रहा है यहाँ पर वो एज अ पार्टिकल के तौर पर बिहेवियर कर रही है लाइट्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना ऐसा है कि जब लाइट एक मीडियम से आकर जब किसी सरफेस के साथ टकराती है और टकराने के बाद वापस जाती है तो उसके अंदर क्या फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमने उसको डिस्कस करना होता है। देखें जी, मैं एक प्लेन सरफेस लेता हूँ, ये प्लेन सरफेस है। यहाँ से एक लाइट आई, यहाँ से पहले हम इसका ले लेते हैं एक नॉर्मल है। यहाँ से लाइट आती है, यहाँ पर टकराती है। अब ये जो टकराई है लाइट, इस टकराने के बाद दोबारा इसी से वापस चली जाती है। ये जो टकरा रही है आने वाली लाइट है, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है। ये कौन सी है? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट ऐसी उसे कहते हैं जब आके वो टकराती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट। उसको शो करते हैं आई से, और टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में चली जाए उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड। उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड, यानी रिफ्लेक्शन जो हो गई है उसे कहते हैं। और ये नॉर्मल होता है n, और ये आपके पास प्लेन सरफेस की बात होगी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे कहते हैं कि लाइट टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में वापस चली जाए तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद आता है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टाइप्स। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली आपके पास 2 हैं, एक रेगुलर है और दूसरी कौन सी है? इर्रेगुलर है। रेगुलर कौन सी होती है और इर्रेगुलर कौन सी होती है रिफ्लेक्शन? समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट टकराने के बाद डिफरेंट रेज में गुजर रही होती हैं। आप जैसे कि समझ लें, ये मेरे पास एक वाटर का मैं इमेज बनाता हूँ। ये मेरे पास एक बॉल है जिसके अंदर ये सारा वाटर है। जब यहाँ पर ये आपके पास वाटर है और यहाँ से ये मेरे पास सन है, ये सन से यहाँ पर उसकी लाइट की रेज आ रही हैं, और ये
एक छोटा सा बच्चा है जो आकर यहाँ पर स्टोन फेंक देता है। जब स्टोन फेंकेगा तो यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो अब जो उसका सरफेस है वो रफ हो चुका हुआ है। अब रफ सरफेस हो चुका हुआ है तो लाइट्स आपको देखते हैं, जो इमेज बनती है वो शिवरिंग करती हुई नज़र आ रही होती है, वो होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही होती है। इसी तरह आपके पास एक प्लेन सरफेस लिया मैंने, प्लेन सरफेस पर यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर टकराई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट। ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर लाइट आएगी यहाँ से आपके पास, यहाँ पर टकराएगी, फिर यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। फिर यहाँ से लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी, यहाँ पर टकराएगी, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये फिनोमेना आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप्स है। उसके बाद सेकंड टाइप्स में आता है आपके पास इर्रेगुलर। क्या आता है जी, इर्रेगुलर पर जब डिस्कस करेंगे तो इसके लिए जो सरफेस होता है वो रफ सरफेस होता है। वो मैं कुछ डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह की होगी। रफ सरफेस है और यहाँ पर आपके पास एक टॉर्च है। जब आप यहाँ पर लाइट्स उसके थ्रू इंसिडेंट करवाते हैं तो टकराने के बाद लाइट को यूं जाने की बजाय इस तरह जाने की बजाय, इस तरह जाने की बजाय लाइट क्या करती है, इधर आकर इधर गुजर जाती है, इधर आएगी, टकराएगी, यूं हो जाएगी, फिर यूं आएगी, इस तरह हो जाएगी। तो लाइट का कोई भी अपना एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा तो आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते, फिर वो इर्रेगुलर होगी। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लें जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इस चैप्टर के अंदर ये आप समझ लें कि लाजमी आता है हर साल पेपर में। 2 मार्क्स का या 2 नंबर का ये सवाल आता है। इसे कह लेते हैं ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन कन्फर्म है कि शॉर्ट क्वेश्चन में इसने आना होता है। एक ग्रुप में तो लाजमी इसने आना होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हम इसको समझेंगे इस डायग्राम की मदद से। हम कहते हैं जी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में। सेकंड बात जो उसकी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के और नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे तीनों एक ही प्लेन में हो तो इस तरह के लॉ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स कहते हैं या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये इतनी इंपॉर्टेंस है कि हर साल इसने आना होता है। उसके बाद आपके पास आता है जी मिरर। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है ये सिर्फ हमने इसको लेके डिस्कस किया, ऑप्टिक्स किया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आपके पास आता है जी स्फेरिकल मिरर। लें जी, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करते हैं। बचपन से लेकर अब तक आप लोग मिरर देखते आए हैं। सुबह उठते हैं सबसे पहले आप लोग मिरर देखते हैं कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। तो मिरर को आप लोग देखते हैं, लेकिन अब जो हम मिरर की बात कर रहे हैं ये ऐसा मिरर है जिसकी वजह से आप जान सकेंगे कि आप लोग किस तरह ग्लासेस यूज़ करके दूर तक देख सकते हैं। नज़दीक के अलग ग्लासेस लगाते हैं, कैमरा किस तरह वर्किंग करता है, पर्चर किस तरह बनते हैं,
आपका फोकस पॉइंट किस तरह बनता है, इन सब चीज़ों को जाना जाएगा। स्फेरिकल मिरर बेसिकली स्फेयर का हिस्सा होता है। स्फेयर का हिस्सा होने की वजह से हम इसे क्या लेते हैं, ये ऐसा मिरर होता है जो स्फेयर का हिस्सा होगा, यानी उसका पार्ट होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर। यहाँ पर मैं एक स्फेयर बनाता हूँ, ये आपके पास सपोज ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल के हम इसको यहाँ से कर्व पॉइंट्स कर देंगे। स्फेरिकल मिरर्स की दो चीज़ें चेक की जाती हैं। एक इसकी होती है आपके पास रिफ्लेक्टेड, दूसरा इसका होता है पॉलिशिंग। इसकी दो चीज़ें होती हैं, एक पॉलिशिंग होती है और एक से रिफ्लेक्टेड बनाया जाता है। और इसके अंदर इसके अंदर दो तरह के होते हैं मिरर्स को हम लेते हैं, एक इसके इनर होता है, इनर, और दूसरा होता है आउटर। मींस के एक इनर आपको इमेज शो करवाता है और एक आउटर इमेज शो करवाता है। एक में आपके पास इनर साइड की जो सरफेस है वहाँ से इमेज नज़र आएगी और दूसरा जो सा आउटर साइड से इमेज नज़र आएगी। तो अब इनके फिर स्पेसिफिक नेम होंगे, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आपके पास यहाँ पर एक मिरर लिया गया है जो आपके पास कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर जी, इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। उसे ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि स्फेयर बेसिकली स्फेरिकल जो ये एक सर्कल से लिया गया उसका 1/4 पार्ट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर दोनों के पॉइंट्स एक सेंटर पर मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर के या कनकेव मिरर के जो सेंटर पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पोल का। अब पोल को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं जी, वर्टिक्स। एमसीक्यूज आता है जी, पोल जो सेंटर होता है जी, एमसीक्यूज आ जाता है जी, द सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, वर्टिक्स एंड बोथ। तो आपके पास पोल या वर्टिक्स आएगा तो आप इसे बोथ कहेंगे। द सेंटर, हम एक एमसीक्यूज बना लेते हैं, द सेंटर ऑफ कनकेव मिरर is called a center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ आपके पास आ जाता है जी बी पोल, सी वर्टिक्स, डी बोथ, बी एंड सी। तो आप टिक किस पर करेंगे, डी पर। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट्स तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसकी डेफिनेशन भी आती है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द लेंथ, आप कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एनी पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर
इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। अब आपके पास ये जो लाइन लगी हुई है, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस लाइन जो ज्वाइनिंग हो रही है, अब प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में मिलाती है, ज्वाइन करवाती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आप ज़रा देखें, अब हमने तो ये पढ़ा जी कनकेव मिरर, अब कन्वेंस मिरर भी होता है। स्फेरिकल मिरर की टाइप्स कितनी होती हैं? वो दो है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? तो आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा इसकी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? कनकेव, दूसरा कौन सा होगा? कन्वेंस। ठीक है जी। कन्वेंस मिरर या कनकेव मिरर के बारे में बात की जाएगी तो आप इन दोनों मिरर्स के बारे में बताएंगे। तो कनकेव मिरर क्या होता है जी? आपके पास इनर साइड होती है, इसकी इनर साइड मैं डायग्राम बनाता हूँ कनकेव के सामने कनकेव की और कन्वेंस के सामने कन्वेंस की। कनकेव मिरर देखें कि कनकेव मिरर कैसा होता है। कनकेव मिरर की कुछ इस तरह की शेप होती है। ये कनकेव मिरर है। अगर कन्वेंस मिरर की बात करें तो कन्वेंस मिरर की कुछ शेप इस तरह की होगी। ये थोड़ी सी डायग्राम गलत बन गई है, चलें कोई नहीं, हम सही कर लेते हैं जी। ये लें जी, ये आपके पास कन्वेंस मिरर की शेप होगी कुछ इस तरह की। इसी में भी सेंटर ऑफ एक्सिस होगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगा, इसका भी पोल होगा, इसकी जो बाहर वाली साइड होगी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, इसकी जो होगी इनर साइड होगी, इनर साइड से रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। अब जब लाइट आके टकराती है, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से लाइट आई मेरे पास, इस पर आके फॉल की, यहाँ से लाइट आई, यूं चलती आई लाइट, इस पर टकराई, टकराने के बाद लाइट को कन्वर्ज किया जाएगा एक पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट्स हमारा ये है, यहाँ से लाइट आई, ये मेरे पास लाइट आई है, ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट आई, इसको ये कन्वर्ज करेगा और इस पॉइंट पर ले आएगा। अब ये जो सारी लाइट्स होंगी, जो भी लाइट्स आएंगी, जितनी भी रेज आए, ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये इस पॉइंट पर आएगा। सारी लाइट्स एक ही पॉइंट्स पर आएंगी और ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं? फोकस। ये फोकस पॉइंट होगा। फोकस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से आपको नज़र आ रहा होता है। सम टाइम आप कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन का, तो आप देखते हैं कि फोकस नहीं बनता, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, जब तक फोकस नहीं बनता आपको इमेज नज़र नहीं आती। इसी तरह ह्यूमन आइज़ हैं कि जब उनका फोकस लेंस जो सा आई का जो इमेज होता है, जो लेंस है, जब वो अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है अपनी पोजीशन से, तो आपकी जो इमेज होती है वो फोकस पॉइंट पर नहीं बन रही होती, धुंधला रही होती है। इसी वजह से हम फिर ग्लासेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका जो सारा लाइट्स होती हैं वो दोबारा फोकस पॉइंट पर ला के उन्हें कंसाइड किया जाता है, तो आपको इमेज नज़र आ रही होती है। और कनकेव मिरर से हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज नहीं होती, बल्कि क्या होती है? रियल इमेज होती है। ये वर्चुअल इमेज का जो लफ्ज़ यूज़ किया, ये कहाँ पर यूज़ होगा? वो यूज़ होगा कन्वेंस मिरर में। सम टाइम जब स्टूडेंट लिख रहे होते हैं जी, हम कहते हैं जी राइट द डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेंस मिरर। एक क्वेश्चन इस तरह आएगा जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दूसरा क्वेश्चन आता है जी, राइट द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेंस मिरर। कनकेव एंड कन्वेंस मिरर
तो जो कन्वेंस मिरर होता है वो इमेज कौन सी देता है, वर्चुअल इमेज देता है। जो कनकेव मिरर होता है ये कौन सी इमेज देता है जी, रियल इमेज देता है। आप लोग इसे देखें, यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब लाइट यहां से आई, लाइट यहां से आकर यूं चलेगी, वापस यहां से आई लाइट यूं वापस चलेगी। अब ये सारी लाइट जो सी होती हैं बेसिकली यहाँ से आती हुई नज़र आ रही होती हैं हमें इस पॉइंट से। ये जो इसका फोकस पॉइंट है वो यहाँ पर हमें आती हुई नज़र आ रही है। फोकस बेसिकली जो इसका फोकस पॉइंट है बिहाइंड द होता है मिरर के, और इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो फ्रंट ऑफ होता है मिरर के। तो यहाँ इसका फोकस पॉइंट है यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो फोकस पॉइंट है वो बिहाइंड पर होता है। तो इमेज जो सी आ रही होती है वो झूठी इमेज होती है, हकीकी इमेज नहीं होती, गैर हकीकी इमेज होती है। तो आप याद रखें कि पेपर में यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया है अभी तक आपके पास आ सकता है जी। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है कि लाइट एक ही मीडियम में आती है, इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट हो जाए दोबारा उसी मीडियम में, तो वो क्या होता है, आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। उसके बाद आता है जी राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ लिखें। तो रिफ्लेक्शन के लॉ के लिए दो आपके पास चीज़ें होती हैं, एक आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड और दूसरा पॉइंट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन आता है जी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह की है, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। ये हमारे पास रेगुलर इमेज थी, रेगुलर के लिए हमने एग्जांपल ली, आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, आपने उसको लिया, जब उसकी स्टडी की, लाइट फॉल की, वापस इस तरह चली गई। आप लोग चाहें तो घर में बैठ के एग्जांपल कर सकते हैं। एक मिरर लीजिएगा, उस पर आप लोग एक लेज़र लाइट लीजिएगा, जब आप उस पर फॉल करवाएंगे इस तरह लाइट फॉल करेगी और दोबारा इस तरह जाएगी। सम टाइम आप लोग, आजकल विंटर सीज़न है तो आप लोग तंग भी करते होंगे, जब धूप निकली हो तो एक मिरर लीजिएगा, आप उसको जब लाइट आएगी तो आप उसको यूं करिएगा तो इमेज जो सी है, जो आपका फोकस पॉइंट होगा दूर पर बनेगा। अगर उसी मिरर पर मैं थोड़ा सा वाटर फेंक दूं और उसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह होगी, लाइट इस तरह जो इमेज आएगी वो इस तरह शिवरिंग कर रही होगी, वो इर्रेगुलर होगी। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कोई भी चीज़ जो सी है वो स्मूथ नहीं होती। तो इसीलिए हम माइक्रोस्कोप के लिहाज से बात नहीं करेंगे। आप जो माइक्रोस्कोप के लिहाज से बात करेंगे ये आपके हाई लेवल में आकर आप लाइट के बारे में मोस्टली डिस्कस करते हैं। जब तक आप लाइट को डिस्कस ना करें तो आपकी फिज़िक्स कंप्लीट नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर के पास ऐसा मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और पॉलिशिंग सरफेस होती है, और वो स्फेयर का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? स्फेयर का हिस्सा होता है। और यहाँ से स्फेरिकल मिरर की आगे दो टाइप्स निकलती हैं, जो कौन सी होती हैं? कनकेव और कन्वेंस मिरर। अब उसके बाद आता है जी राइट अ डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेंस मिरर। तो आपने कनकेव और कन्वेंस मिरर के बारे में बताना होता है। तो कनकेव और कन्वेंस मिरर के लिए बता दिया कि कनकेव मिरर की जो इनर साइड होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है, कन्वेंस मिरर की आउटर साइड रिफ्लेक्ट होती है। कनकेव मिरर जो सा है वो कौन सी इमेज बनाता है जी? रियल इमेज। और कन्वेंस मिरर कौन सी इमेज बनाता है जी? वर्चुअल इमेज बनाता है। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने। अगर ये भूल गए तो फिर आपका जो पॉइंट है यहाँ से वो ख़त्म होगा और आपके जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से कितना आएगा? 1 मार्क्स का। उसके बाद एमसीक्यूज था, आप लोगों को बताया एक ये है। उसके बाद हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की, पोल की बात की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की, अपर्चर की बात की। तो ये चीज़ें आपने सीखनी हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ को सबको अच्छी तरह से समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।